सीबीआई ने सिसोदिया को फिर भेजा नोटिस। अब 26 फरवरी को बुलाया। क्या पूछताछ के लिए जाएंगे सिसोदिया? दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने एक बार फिर समन भेजा है। सीबीआई ने अब मनीष सिसोदिया को अगले रविवार यानी 26 फरवरी को बुलाया है। इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि हाँ, मुझे फिर से समन भेजा गया है और मैं जाऊंगा। आपको बता दें कि इससे पहले सीबीआई ने 19 फरवरी को डिप्टी सीएम को बुलाया था। दिल्ली के आबकारी घोटालों में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने तलब किया था, लेकिन पूछताछ से पहले ही सिसोदिया ने सीबीआई को चिट्ठी लिख पेशी के लिए 1 हफ्ते का समय मांगा था। उनका कहना था कि दिल्ली के वित्त मंत्री होने के नाते उनका बजट तैयार करना बहुत जरूरी है। देखिए, मैंने सीबीआई के साथ एक्साइज पॉलिसी के मामले में हर जांच में सहयोग किया है, हर तरह की उनकी पूछताछ में सहयोग किया है, लेकिन इस वक्त दिल्ली के लिए ये बहुत क्रूशियल समय है, क्योंकि दिल्ली का अगला 1 साल का बजट अभी मैं तैयार कर रहा हूँ और फाइनल स्टेज पे है बजट की सारी तैयारी। फरवरी के एंड तक मुझको वो तैयार करके सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजना है। तो इसीलिए मैंने सीबीआई के ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट किया है कि भाई आपकी हर पूछताछ में मैंने सहयोग किया है, मैं आगे भी करूँगा, लेकिन फिलहाल मेरा डे टू डे मैं दिन रात एक करके बजट को फाइनलाइज कर रहा हूँ। और किसी भी वित्त मंत्री के लिए जब बजट फाइनल हो रहा होता है तो उसको दिन रात एक करके काम करना होता है। तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट किया कि बजट की 1 हफ्ता 5 दिन ये फरवरी के एंड में मुझे फिर से बुला लें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मुझे कभी भी बुला लें, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगा। एक्साइज पॉलिसी पे मेरे पास सारे सवालों के जवाब हैं, लेकिन अभी बजट की प्रोसेस को डिरेल ना करें। वहीं सिसोदिया की मांग पर बीजेपी ने पलटवार किया था और कहा था कि ये तो एक बहाना है और आपको सिर्फ शराब घोटाला छिपाना है। देखिए, बजट एक बहाना है, शराब घोटाले को छुपाना है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करवाना है और रोड़ा अटकाना है। और इसी के तहत आज मनीष सिसोदिया ने ये कहा है कि वो बजट में व्यस्त होने के कारण सीबीआई के पास जांच में शामिल होने के लिए नहीं जा पाएंगे। मैं तो उनसे पूछना चाहता हूं, यदि छुपाने वाली कोई बात नहीं है, यदि कोई घोटाला नहीं हुआ है, यदि आप मासूम हैं, तो जांच के साथ सहयोग क्यों नहीं करते? शुरुआती दौर से पहले विक्टिमहुड कार्ड खेलना, फिर मामले को डाइवर्ट करना, किसी भी सवाल का शराब घोटाले पर जवाब न देना, जांच को प्रभावित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाना, और अब बहानेबाजी पर उतर आई है आम आदमी पार्टी। और फिर केजरीवाल जी कहते हैं कोई घोटाला नहीं हुआ। यदि घोटाला नहीं हुआ था तो क्यों आपने पुरानी पॉलिसी को वापस लाया और नई पॉलिसी हटा दी? एक तरफ शहजाद पूनावाला ने इस पूरे मामले को बहाना करार दिया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने भी सिसोदिया पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि क्या 10 दिनों के लिए केजरीवाल दिल्ली के बजट को नहीं संभाल सकते। कल अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि श्रीमान मनीष सिसोदिया जी पूरा सहयोग करेंगे, और आज ही वो सहयोग से बचकर भाग रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के बजट का बहाना लिया। तो मैं कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी जो IRS ऑफिसर रह चुके हैं, IT के पढ़े हुए हैं, जो मनीष सिसोदिया से लाख दर्जे पढ़े लिखे इंसान हैं, जिनके पास 8 साल से कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है, क्या वो 10 दिन के लिए दिल्ली का बजट क्या उसको संभाल नहीं सकते हैं? और ये केवल एक बहाना है, ये जांच से बचने का एक उनको डर है, क्योंकि उनको मालूम है कि उन्होंने पाप किया है, दिल्ली का रेवेन्यू घटा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा क्राइम है। आपको बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर दिल्ली में नई शराब बिक्री नीति लाने में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इस मामले को लेकर एक बार फिर से उनसे पूछताछ होनी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो इस मामले में पूछताछ के लिए नहीं जा पाएंगे। इसके पीछे की वजह उन्होंने दिल्ली का बजट बताया था। इसी कारण सीबीआई ने अब मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को बुलाया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।